हेलो फ्रेंड्स, आपका हिमांशु जीएस सेंटर में स्वागत है। आज हम आपके लिए कंकाल तंत्र से रिलेटेड सभी क्वेश्चन यहाँ पर लेकर आए हैं। ये क्लास इंपॉर्टेंट होने वाली है फ्रेंड्स, और जितने भी बच्चे हैं सभी सपोर्ट करें और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पर देख लेते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन में आपको डायग्राम से समझाऊंगा और आप भी समझते रहना। मनुष्य के चेहरे में कितनी हड्डियाँ होती हैं? तो मनुष्य के जो फेस होता है उसमें कितनी हड्डियाँ होती हैं फ्रेंड्स? तो उसमें होती है 14 हड्डियाँ। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन बी होगा, 14 हड्डियाँ। ठीक है फ्रेंड्स, आप डायग्राम से भी समझ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में यहाँ पर पूछा गया है कि अक्षीय कंकाल में कुल अस्थियों की संख्या कितनी होती है? सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अक्षीय कंकाल होता कैसा है। ये जितना भी आपको ब्लू ब्लू वाला पार्ट दिखाई दे रहा है ना फ्रेंड्स, ये क्या है? ये अक्षीय कंकाल है। ठीक है, तो इसमें पूछा गया है कि अस्थियों की संख्या कितनी होती है अक्षीय कंकाल में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा फ्रेंड्स यहाँ पर 18। ठीक है, राइट आंसर इसका 80 होगी। अक्षीय कंकाल में अस्थियों की जो संख्या होगी वो होगी 80। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में यहाँ पर बोला गया है कि उपांगी कंकाल, ठीक है ना, उपांगी कंकाल में कुल कितनी अस्थियां होती हैं? तो उपांगी कंकाल में कुल कितनी अस्थियां होती हैं फ्रेंड्स? तो मैं आपको समझा देता हूं कि उपांगी जो कंकाल होता है वो होता कैसा है। जो भी आपको रेड रेड दिखाई दे रहा है ना फ्रेंड्स, जितनी भी ये बॉडी में रेड रेड पार्ट दिखाई दे रहे हैं, ठीक है ना, ये क्या है? उपांगी कंकाल है। तो इसमें पूछा गया कि कुल अस्थियों की संख्या इसकी कितनी होगी? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा यहाँ पर 126। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर होगा 126। जो उपांगी होगा उसमें 126 अस्थियां होती हैं, और जो अक्षीय होगा उसके अंदर 80 अस्थियां होती हैं। ये आप याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में यहाँ पर बोला गया है कि मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है फ्रेंड्स? तो 206 होती है। ये आपको भी पता होगा। हमें कमेंट बॉक्स में आप बताना कि बाल्यावस्था में हड्डियों की संख्या कितनी होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मनुष्य के शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होगी? तो 206 होगी। राइट आंसर इसका ए होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में यहाँ पर बोला गया है कि मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी होती है। तो मानव शरीर में सबसे जो लंबी हड्डी होती है कौन सी होती है फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर होगा फीमर। तो राइट आंसर इसका होगा ए, फीमर होती है सबसे लंबी हड्डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में यहाँ पर बोला गया है कि मनुष्य के मुस्कुराने में कितनी मांसपेशियों की जरूरत होती है? तो मनुष्य के मुस्कुराने में कितनी मांसपेशियों की जरूरत होती है फ्रेंड्स? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगी 43। ठीक है ना, मनुष्य को मुस्कुराने के लिए मांसपेशियों की जो संख्या है वह 43 है। ठीक है, आप यहाँ से भी समझ सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, या आप डायग्राम से भी आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में यहाँ पर बोला गया है कि शरीर की सबसे लंबी और भारी हड्डी का नाम क्या है? तो शरीर की सबसे लंबी और सबसे भारी हड्डी का नाम क्या होगा फ्रेंड्स? तो इसका जो राइट आंसर होगा वह क्या होगा? जांग की हड्डी। ठीक है फ्रेंड्स, जो जांग की हड्डी होती है सबसे मजबूत होती है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है फीमर। मैंने आपको ऊपर भी बताया है। ठीक है ना, उसका नाम क्या है? फीमर है। मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, जो ये हड्डी होती है ना, इसको बोलते हैं हम फीमर। ठीक है ना, ये सबसे मजबूत और सबसे लंबी हड्डी होती है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में यहाँ पर बोला गया है कि कोलर की हड्डी को किस नाम से जाना जाता है? तो कोलर की हड्डी को किस नाम से जाना जाता है? ठीक है ना, जिसको हम शोल्डर भी बोलते हैं फ्रेंड्स। ठीक है ना, तो कोलर की हड्डी को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा क्लेविकल। ठीक है ना, राइट आंसर इसका ए होगा। क्लेविकल को कोलर की हड्डी के नाम से भी जाना जाता है। जो ये आप देख रहे हो ना, ये इसको बोलते हैं हम यहाँ पर कोलर की हड्डी। ठीक है ना, इसको क्लेविकल भी बोला जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में यहाँ पर बोला गया है कि मनुष्य में केशुरिका की संख्या कितनी होती है? तो मनुष्य में केशुरिका की जो संख्या होगी वो कितनी होगी फ्रेंड्स? केशुरिका उसको बोलते हैं रीढ़ की हड्डी को। ये आप डायग्राम से भी यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है ना, तो इसकी संख्या कितनी होती है फ्रेंड्स? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 33। ठीक है ना, तो मनुष्य के शरीर में केशुरिका की जो संख्या होगी कितनी होगी? वो 33 होगी, 33 होगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में यहाँ पर देख लेते हैं क्या बोला गया है कि मानव शरीर में सैंडल जोड़ों की संख्या कितनी होती है? तो मानव शरीर में सैंडल जोड़ों की जो संख्या होगी वो कितनी होगी फ्रेंड्स? तो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले जो हमारे सैंडल जोड़े होते हैं ना, वे दो प्रकार के होते हैं। कि ना, दो होते हैं। यहाँ पर आप समझ लेते हैं डायग्राम से, एक और यहाँ पर दो। तो ये दो होते हैं जोड़े। तो इसका जो राइट आंसर होगा ना वो होगा हमारा 2। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में यहाँ पर बोला गया है कि मानव शरीर की सबसे पतली हड्डी का नाम क्या है?
तो मानव शरीर की सबसे जो पतली हड्डी का जो क्या नाम होगा फ्रेंड्स, मैं आपको समझा देता हूँ, देखो डायग्राम से यहाँ पर समझ लेते हैं। जो मानव की जो सबसे पतली जो हड्डी होती है, तो उसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा, यहाँ पर देख लेते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा फिबुला, ठीक है ना। मैं आपको समझा देता हूँ, देखिए जी, ये आपको मेन हड्डी दिखाई दे रही है ना, मेन हड्डी, इसके जो पीछे जो पतले वाली हड्डी दिखाई दे रही है ना, इसी का नाम है फिबुला, ठीक है ना। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो फिबुला होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर देख लेते हैं, राइट आंसर इसका होगा बी, फिबुला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में यहाँ पर बोला गया है, यहाँ पर देख लेते हैं कि मनुष्य के शरीर में पसलियों की कितने जोड़े होते हैं। तो मनुष्य के जो शरीर में पसलियों के जो जोड़े होते हैं वे कितने होते हैं, जो पेयर होते हैं फ्रेंड्स। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 12, ठीक है ना। तो 12 पेयर होते हैं पसलियों के, ये आप समझ लेना डायग्राम से भी, ठीक है फ्रेंड्स। तो राइट आंसर इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर होगा 12, ठीक है फ्रेंड्स। मैं फ़ोन से शूट करता हूँ, इसीलिए मेरे जो डायग्राम है वे थोड़े ऊपर नीचे हो रखे हैं, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में यहाँ पर बोला गया है, यहाँ पर देख लेते हैं कि टीबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है। जो टीबिया होती है, टीबिया नामक जो हड्डी होती है किस में पाई जाती है फ्रेंड्स, तो ये पाई जाती है हमारी टांग में, टीबिया नामक हड्डी। जो टांग की जो मेन हड्डी होती है ना फ्रेंड्स, जो टांग होती है, टांग की वो मेन हड्डी होती है, जो ये मेन हड्डी है ये, ठीक है ना। ये तो होगी जांग हमारी, जिसको हम फीमर हड्डी बोलते हैं। ये होगी जो टीबिया, जो हमारी ये हड्डी होती है मेन हड्डी, तो इसको बोलते हैं हम क्या, टीबिया हड्डी। तो ये कहाँ पर होती है, टांग में होती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा, टांग, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पे यहाँ पर देख लेते हैं कि हमारे शरीर में कुल कितनी मांसपेशियाँ होती हैं। तो हमारे शरीर में कितनी मांसपेशियाँ होती हैं कुल फ्रेंड्स, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कितना होगा फ्रेंड्स, तो होगा 639, ठीक है ना फ्रेंड्स। अलग अलग नंबर में ये दी हुई होती है, ठीक है ना। तो आप 639 याद रखना, और कभी कभी एग्जाम में इससे आसपास पूछा जाए तो उस पर आप लगा सकते हैं। तो 639 यहाँ पर टोटल मांसपेशियाँ होती है हमारे शरीर में, ठीक है फ्रेंड्स, ये आप याद रखना, ठीक है। लाइक और सब्सक्राइब करना प्लीज़ ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो मैं आपको बताऊं यहाँ पर कुल कितनी मांसपेशियाँ होती है, तो 639 होती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। ये भी आपको याद रखना है, 639। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में यहाँ पर बोला गया है कि मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियाँ होती हैं। तो मनुष्य की जो खोपड़ी होती है उसमें कितनी अस्थियाँ होती है फ्रेंड्स, तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स होगा 22। तो 22 अस्थियाँ होती है, ठीक है ना। तो 22 हड्डियाँ होती है, अस्थियाँ होती है इसमें फ्रेंड्स। यहाँ पर आप डायग्राम से भी समझ सकते हैं, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में यहाँ पर बोला गया है कि मनुष्य के कान में कितनी हड्डियाँ होती हैं। तो मनुष्य के कान में कितनी हड्डियाँ होती हैं फ्रेंड्स, तो 3 हड्डियाँ होती हैं, ठीक है ना। ये आपको याद रखना कि मनुष्य के कान में कितनी हड्डियाँ होती हैं, 3 हड्डियाँ होती हैं। और पूरे शरीर में सबसे छोटी हड्डी भी कान में ही पाई जाती है, जिसका नाम स्टेपस है। ये भी आप याद रखना, आगे मैं आपको बताऊँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में यहाँ पर बोला गया है कि मानव हड्डी का मुख्य घटक क्या है। तो मानव हड्डी का जो मुख्य घटक होगा वो कैल्शियम होगा। इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा, कैल्शियम, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो राइट आंसर इसका कैल्शियम होगा, मानव हड्डी का मुख्य घटक। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में यहाँ पर बोला गया है कि मांसपेशियों के निर्माण करने वाली प्रोटीन है। तो मांसपेशियों का निर्माण करने वाली जो प्रोटीन है वो कौन सी होगी फ्रेंड्स, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा एक्टिन मायोसिन, ठीक है ना, सॉरी एक्टिन मायोसिन, ठीक है ना। राइट आंसर इसका क्या होगा, वो होगा बी, ठीक है ना। तो एक्टिन व मायोसिन, इसका राइट आंसर होगा मायोसिन, ठीक है ना। तो मांसपेशियों का निर्माण करने वाली प्रोटीन एक्टिन व मायोसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में यहाँ पर बोला गया है कि अस्थि में निम्न में से कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। तो अस्थि जो होती है हड्डी, उनमें कौन सा प्रोटीन पाया जाता है फ्रेंड्स, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ओसिन, क्या, ओसिन पाया जाता है। तो जो अस्थि होती है हड्डी उसमें कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो ओसिन पाया जाता है। इसका राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में यहाँ पर बोला गया है कि हड्डियाँ बनाने वाली कोशिकाओं को क्या कहा जाता है। तो हड्डियाँ बनाने वाली कोशिकाओं को क्या कहा जाता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ओस्टियोब्लास्ट, ठीक है ना। ओस्टियोब्लास्ट इसका राइट आंसर होगा। हड्डियाँ बनाने वाली जो कोशिकाएं होती हैं तो उसका क्या नाम होता है, उसको बोलते हैं हम ओस्टियोब्लास्ट, ठीक है। राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में यहाँ पर बोला गया है फ्रेंड्स कि शरीर की एकमात्र कंकाल पेशी कौन सी है जिसके दोनों सिरों हड्डियों से जुड़े नहीं होते हैं। तो कौन सी ऐसी कंकाल हड्डी है जो दोनों सिरों हड्डियों से नहीं जुड़े हुए होते हैं। इसका जो राइट आंसर होगा वो जीभ होगा, ठीक है फ्रेंड्स। इसका जो राइट आंसर होगा वो जीभ होगा। कंकाल पेशी एक इसमें ऐसा पार्ट होता है जो दोनों तरफ हड्डियों से नहीं जुड़ा हुआ होता है, तो उसका राइट आंसर जीभ होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में यहाँ पर देख लेते हैं क्या बोला गया है
कि निम्न में से कौन मनुष्य की खोपड़ी में एकमात्र चलित हड्डी है। तो निम्न में से कौन मनुष्य की जो खोपड़ी में एकमात्र चलित हड्डी है फ्रेंड्स, तो इसका जो राइट आंसर होगा ना, ये होगा जबड़ा। जो जबड़ा होता है ना, इसकी एक चलित हड्डी है। तो इसका जो ये आप यहाँ पर देख रहे हो ना, ये वाला हिस्सा, इसको हम जबड़ा बोलते हैं, ठीक है ना। तो निम्न में से कौन मनुष्य की खोपड़ी में एकमात्र चलित हड्डी है, तो मैं आपको बता देता हूँ। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा क्या, मैंडिबल हड्डी। इसको हम मैंडिबल हड्डी भी बोलते हैं, ठीक है ना। जिसको मैंने आपको जबड़ा बताया है ना, इसको मैंडिबल हड्डी भी बोलते हैं। इसको राइट आंसर जो होगा वो बी होगा, मैंने आपको ऊपर बताया है डायग्राम में, ठीक है ना। तो मैंडिबल हड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में यहाँ पर बोला गया है कि अस्थियां एवं मांसपेशियों को आपस में जोड़ा जाता है। जो अस्थियां होती हैं वह मांसपेशियों को आपस में किससे जोड़ा जाता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा टेंडन, ठीक है ना। टेंडन से हम अस्थियां व मांसपेशियों को आपस में जोड़ते हैं। और जो लिगामेंट्स होते हैं, तो ये क्या होते हैं, हड्डी से हड्डी को लिगामेंट से जोड़ा जाता है, ठीक है ना। अस्थि को अस्थि से जोड़ा जाता है लिगामेंट के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में यहाँ पर फ्रेंड्स बोला गया है कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होगी फ्रेंड्स, स्टेपस, ठीक है ना। मैंने आपको पहले भी बताया, कान के अंदर होती है, सबसे छोटी हड्डी होती है हमारे शरीर की, ठीक है ना, स्टेपस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में यहाँ पर बोला गया है कि ह्यूमरस अस्थि कहाँ पाई जाती है। तो ह्यूमरस जो अस्थि होती है फ्रेंड्स, वह कहाँ पाई जाती है, तो उसका जो राइट आंसर होगा वह क्या होगा, तो इसका जो राइट आंसर ऊपरी भुजा में पाई जाती है। कहाँ पर, ऊपरी भुजा में पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स हमारा बी, ठीक है ना। जो हमारा हाथ होता है ना फ्रेंड्स, हाथ, जो हाथ की हमारी जो कलाई होती है, कलाई जिसको हम बोलते हैं बॉडी बिल्डर, जो बॉडी दिखाते हैं बॉडी, उसको बोलते हैं हम ऊपरी भुजा, ठीक है ना। तो वहाँ पर पाई जाती है अस्थि, ठीक है ना, हुमरियस, ठीक है। राइट आंसर इसका क्या होगा, सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में क्या बोला गया है फ्रेंड्स कि दांतों तथा हड्डियों में पाए जाने वाला तत्व है। तो दांतों और जो हड्डियों में जो तत्व पाया जाता है वह कौन सा तत्व पाया जाता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कैल्शियम व फास्फोरस। तो राइट आंसर इसका सी होगा, कैल्शियम व फास्फोरस पाया जाता है दांतों व हड्डियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में यहाँ पर बोला गया है कि घुटने की हड्डी को किस नाम से जाना जाता है। तो घुटने की जो हड्डी होती है फ्रेंड्स, तो जो घुटने की जो हड्डी होती है फ्रेंड्स, उसे इसको इस भाग को किस नाम से जाना जाता है फ्रेंड्स, तो इसको जाना जाता है पटेला, ठीक है ना। इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा बी, पटेला के नाम से जाना जाता है ये जो घुटने की हड्डी होती है फ्रेंड्स, यहाँ पर राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में यहाँ पर बोला गया है अस्थियों में कैल्शियम की मात्रा किस टेस्ट द्वारा पता की जाती है। तो जो हड्डियाँ होती है उसमें कैल्शियम की जो मात्रा होती है किस टेस्ट के द्वारा पता की जाती है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा BMD टेस्ट के द्वारा। ये BMD एक टेस्ट होता है फ्रेंड्स, ये हड्डियों के ऊपर टेस्ट किया जाता है उसे कैल्शियम को चेक करने के लिए, कैल्शियम है कि नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है। तो मानव शरीर में सबसे जो मजबूत हड्डी होगी फ्रेंड्स वह कौन सी होगी, तो जो इसका राइट आंसर होगा जबड़े की हड्डी होती है। जो जबड़े की हड्डी होती है ना, सबसे मजबूत हड्डी मानी जाती है फ्रेंड्स, मैंने आपको ऊपर भी बताया है। राइट आंसर इसका बी होगा, जबड़े की हड्डी। नेक्स्ट और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वह कौन सी स्थिति है जिसमें हड्डियां कमज़ोर हो जाती है और आसानी से टूट जाती है। तो वह कौन सी स्थिति है फ्रेंड्स, तो उसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड, इसका होगा ऑस्टियोप्रोसिस। तो उसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा ऑस्टियोप्रोसिस, ठीक है फ्रेंड्स। थैंक यू।